पिक्सेल लैब में नेक्स्ट क्लास को स्टार्ट करता हूँ। तो हमने टेक्स्ट में प्रीवियस क्लास में बहुत डिटेल से बताया था। तो आज हम करंट डेट पर क्लिक करेंगे तो हम इसको किस तरह यूज़ करेंगे। तो ये करंट डेट आज का जो तारीख है उसको हम यूज़ करेंगे। अगर आप इसका सेटिंग वगैरह चेंज करना चाहते हैं कलर, तो आप यहाँ टेक्स्ट से कर सकते हैं। और यहाँ से फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं। और नेक्स्ट इसके बाद जो आते हैं वो शेप्स हैं। तो हम शेप्स को किस तरह यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास रेक्टेंगल है। अगर आपने इसका रेडियस इस तरह कॉर्नर करना है तो आप यहाँ से रेडियस को चेंज कर सकते हैं। अगर आप शेप को चेंज करना चाहते हैं तो आप सिंपल यहाँ क्लिक करेंगे तो इधर से आप कोई भी शेप चेंज कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेलेक्ट कर सकते हैं। आप नीचे स्क्रॉल बार करें तो यहाँ से आप ओपेसिटी को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरह आप ओपेसिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और नेक्स्ट यहाँ आप कलर को चेंज कर सकते हैं। यहाँ आप कलर को चेंज कर सकते हैं। अगर आप स्ट्रोक ये जो बाहर साइड का जो लाइन है वो लगाना चाहते हैं तो आपने स्ट्रोक को इस तरह बढ़ाना है। तो ये जो बाहर साइड का जो लाइन है वो यहाँ शुरू होगा। और इसका ओपेसिटी चेंज करना है तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। अगर इसका कलर चेंज करना है तो वो भी आप यहाँ से इसका कलर यहाँ चेंज कर सकते हैं। इनसाइड आउटसाइड यहाँ इसका सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। और यहाँ आप जो रेडियस है वो ब्लर करना चाहते हैं तो आप इसका कॉर्नर की तरफ देख ले तो ये इसका जो ब्लरनेस है वो नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से हम शेप्स का सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। और नेक्स्ट हम प्राइम गैलरी, अगर आपने कोई PNG फाइल को डाउनलोड करना है और इसके बाद आप अपनी पिक्चर में लाना चाहते हैं तो आपने पहले इसको PNG में डाउनलोड करना है। फिर उस फाइल को यहाँ गैलरी से सेलेक्ट करें। तो इस तरीके से आप अपनी फाइल को ला सकते हैं। मैं इसको डिलीट करूँगा। तो इस तरीके से आप कोई भी फाइल यहाँ से ला सकते हैं और इसका सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट में अगेन यहाँ से इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से आप लेयर में इसको पीछे करेंगे और अगेन आप इधर इस तरह कर लेंगे। तो इस तरीके से आप इसका सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। तो सपोज़ मैं इसको डिलीट करता हूँ और दूसरा इस फायर को लेना चाहता हूँ। और इसको आप लेयर में पीछे करेंगे।
तो इस तरीके से आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। और यहाँ से ये चेन भी उठाता हूँ, इसको इस तरह बड़ा कर सकता हूँ और यहाँ लेयर में इसको पीछे करता हूँ। और अगेन प्राइम गैलरी पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से इसको उठाता हूँ। तो इसको आप यहाँ से कहीं भी रखना है, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फिर डिज़ाइनिंग करना है। इसके बाद में अगेन प्राइम गैलरी पर क्लिक करता हूँ और ये PNG फाइल भी मेरे पास है, तो मैं इसको भी सेलेक्ट करता हूँ और इसको यहाँ पीछे करता हूँ। अगर आप मैं यहाँ से इस डोर का जो होम है इसको डिलीट करूँगा तो ये यहाँ से डिलीट होगा। तो इस तरीके से आप इसको डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। आपने PNG फाइल को किस तरह डाउनलोड करना है तो चैनल पर वीडियो है, आपने उसको वॉच करना है तो आप इजीली PNG फाइल को डाउनलोड करेंगे। इसके बाद ड्रा का ऑप्शन आता है, तो ड्रा हम ज़्यादातर यूज़ नहीं करते, लेकिन आप फिर भी यूज़ करते हैं तो आप यहाँ इस तरह ड्राइंग वगैरह कर सकते हैं। यहाँ से कलर चेंज करते हैं, रेज वगैरह यूज़ कर सकते हैं और यहाँ से साइज़ वगैरह बढ़ा सकते हैं। इस तरह साइज़ वगैरह बढ़ा सकते हैं। नीचे इसका स्मूथनेस है वगैरह तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। फिल इनसाइड इस तरह नियान इफेक्ट भी डाल सकते हैं। डैश लाइन तो आप इस तरह डैश लाइन भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको ज़रा हटाता हूँ। यहाँ अब मैं लाइन ड्रा करता हूँ तो इस तरह डैश लाइन भी ड्रा होता है। नियान इफेक्ट में ग्लो होगा, पुल इनसाइड, पिल इनसाइड, यहाँ इनसाइड पिल होगा, फिर ये डैशेस इनसाइड ख़त्म होगा। तो मैं डैशेस अगेन ऑन करता हूँ। अगर आपने इसमें अंदर इफेक्ट डालना है तो फिर यहाँ से ब्लरिंग भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ड्रा का लेक्चर था। इसके बाद